श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 24वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, पूर्व कल्प में दैत्य और राक्षसों के भार से पृथ्वी अत्यंत पीड़ित हो गई और बहुत व्याकुल तथा दीन होकर श्री ब्रह्मा जी के शरण में गई और उन्हें अपने संपूर्ण दुखों का वृत्तांत सुनाया। फिर श्री ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में भगवान श्री विष्णु जी के पास जाकर उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति की और उन्हें प्रसन्न कर उन्हें जगाया। तब भगवान श्री नारायण हरि सभी दिशाओं में प्रकट हुए और श्री ब्रह्मा जी के मुख से पृथ्वी का संपूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे देवताओं, आप लोग किसी प्रकार का भय ना करें। मैं जल्द ही वसुदेव जी के यहाँ माता देवकी के गर्भ से अवतार लूँगा और पृथ्वी का जो यह भारी संताप है उसे जल्द ही दूर कर दूँगा और आप सभी देवता लोग यादवों का रूप धारण करके वहाँ प्रकट होइए। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। फिर समय आने पर माता देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए और वसुदेव ने कंस के भय से उन्हें गोकुल में नंद बाबा माता यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया। जो कंस का विनाश करने वाले उन भगवान श्री कृष्ण का वहीं पर लालन पालन होने लगा। बाद में मथुरा में आकर उन्होंने अनुचरों सहित उस दुष्ट कंस का वध किया। तब पूर्ववासियों ने आदरपूर्वक यह प्रार्थना की, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे भक्तों को अभय देने वाले दयालु, हे देव, हे शरणागत वत्सल, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे देव, हम आपसे कुछ निवेदन करते हैं। आप कृपा करके हम लोगों को इस विषय में बतलाइए। आपके जन्म दिन के कृत्य को कोई कुछ भी नहीं जानता। वह सब कुछ आपसे जानकर हम सभी लोग उस जन्मदिन पर वर्धापन नामक उत्सव मनाएंगे। अपने प्रति उनकी भक्ति, श्रद्धा भाव तथा सौहार्द और प्रेम को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्मदिन के संपूर्ण कृत्य को उनसे कह दिया। उसे सुनकर उन पूर्ववासियों ने भी विधान पूर्वक उस व्रत को किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक व्रतकर्ता को अनेकों प्रकार के वर प्रदान किए। एक प्राचीन इतिहास भी कहा जाता है। अंग देश में उत्पन्न एक मितजित नामक राजा था और उसके पुत्र का नाम महासेन था, जो परम सत्यवादी था तथा सदा सन्मार्ग पर चलने वाला था। हर धार्मिक कार्य को बड़े श्रद्धा और प्रेम से करता था। सब कुछ जानने वाला वह राजा अपनी प्रजा को सदा आनंदित करता रहता, उनका विधिवत पालन पोषण करता। इस प्रकार रहते हुए उस राजा का अकस्मात देवयोग से पाखंडियों का संगी साथ प्राप्त हो गया, जो बहुत काल पर्यंत साहचर्य होकर उनके साथ रहा करता था। उनके संग में रहते रहते वह भी धीरे धीरे अपना धर्म का त्याग करने लगा और अधर्म को धारण कर लिया। उनके संसर्ग से वह राजा अधर्म परायण हो गया। वह राजा वेद, शास्त्र तथा पुराणों की बहुत निंदा करने लगा, साधु संतों का अपमान करने लगा और वर्णाश्रम के धर्म के प्रति अत्यधिक द्वेष भाव से युक्त हो गया। हे मुनिश्रेष्ठ, बहुत दिन व्यतीत होने के पश्चात समय आने पर काल की प्रेरणा से वह राजा मृत्यु को प्राप्त हुआ और यमदूतों के अधीन हो गया। यमदूतों के द्वारा पास में बांधकर उसे पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वह बहुत पीड़ित हुआ। अपना ऐसा हाल देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। दुष्टों की संगति के कारण उसे नरक में गिरा दिया गया और वहाँ बहुत समय तक उसे अनेकों प्रकार की यातनाएं दी गई। फिर उन यातनाओं को भोगकर अपने पाप के शेष भाग से वह पिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूख व प्यास से सदा व्याकुल रहता, मात्र इधर उधर भ्रमण करता रहता और भ्रमण करते हुए वह मारवाड़ देश में आकर किसी वैश्य के शरीर में प्रवेश करके रहने लगा।
एक समय वह वैश्य मथुरापुरी को जाने लगा, तब वह भी उसी के साथ पुण्यदायिनी मथुरापुरी चला गया। वहाँ पास के ही रक्षकों ने उस पिशाच को उसके गृह से निकाल दिया। तब वह पिशाच वन में तथा ऋषियों के आश्रम के निकट ही भ्रमण करने लगा। एक समय देवयोग से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन व्रत करने वाले ऋषि मुनियों तथा द्विजों के द्वारा महापूजा तथा नाम संकीर्तन आदि के साथ रात्रि जागरण किया जा रहा था। वह भी वहां पहुंचकर उसने विधिवत सब कुछ देखा और भगवान श्री हरि और उनकी पावन कथा को श्रवण किया। इससे वह उसी क्षण पाप रहित हो गया, पवित्र तथा निर्मल मन वाला हो गया। वह यमदूतों की पीड़ाओं से मुक्त हो गया और प्रेत योनि त्याग कर दिव्य विमान में बैठकर संपूर्ण दिव्य भोगों से युक्त हो विष्णु लोक पहुंच गया। इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि को प्राप्त उस राजा को भगवान श्री विष्णु जी का सानिध्य प्राप्त हो गया। तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में इस शाश्वत तथा सार्वलौकिक व्रत का पूर्ण रूप से वर्णन किया है। सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस व्रत को करके सभी मनुष्य अपना मन वांछित फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार जो जीव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस शुभ व्रत को करते हैं वह इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोग कर शुभ कामनाओं को प्राप्त करते हैं। हे ब्रह्मपुत्र, वहाँ वैकुंठ में 1,00,000 वर्ष तक देव विमान में आसीन होकर नानाविध सुखों का उपभोग करके अवशिष्ट पुण्य के कारण इस लोक में आकर सभी ऐश्वर्यों से समृद्ध होकर तथा सभी अशुभ अवगुणों से रहित होकर महाराजाओं के कुल में उत्पन्न होता है। वह कामदेव के समान दिव्य स्वरूप वाला होता है। जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव के उत्सव विधि लिखी हो अथवा सभी सौंदर्य से युक्त श्री कृष्ण जन्म सामग्री किसी दूसरे को अर्पित की गई हो अथवा उत्सव पूर्वक अनुष्ठित व्रतों से विश्व श्रेष्ठा भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती हो, वहाँ शत्रुओं का भय कभी नहीं होता है। उस स्थान पर मेघ व्यक्ति की इच्छा करने मात्र से ही वृष्टि करता है और प्राकृतिक आपदाओं से भी कोई भय नहीं होता है। जिस घर में कोई देव की पुत्र श्री कृष्ण के चरित्र की पूजा करता है वह घर सभी प्रकार से सुख समृद्ध रहता है और वहाँ भूत प्रेत आदि कोई बाधाओं का कभी भय नहीं रहता। जो मनुष्य किसी के साथ में भी यदि शांत होकर इस व्रतोत्सव का दर्शन कर लेता है तो भी वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 24वां अध्याय समाप्त।